पसंद की शादी की तो इस्लाम में भी इजाज़त है, फिर भी जब शादी की बात आती है तो बहुत से मजहबी लोग भी इसकी मुखालिफत करते नज़र आते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि पसंद का क्राइटेरिया क्या है। अच्छा, और इस सवाल के अंदर बहुत सारे और सवाल भी, मतलब एक तो ये लोग बहुत ज़्यादा बात करते हैं कि इस्लाम में पसंद की शादी जायज़ है, क्या मैं पसंद की शादी कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, या कर सकती हूँ या नहीं कर सकती। हम ये क्यों नहीं कहते कि जिसके साथ मेरी शादी हुई है मैं उसे पसंद कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। अब ये एक अलग पहलू है उसका। पूरा आप सोशल मीडिया देख लें, यूट्यूब देख लें, बहुत सारे लोगों की वीडियोज़ इस पर भरी पड़ी हैं कि पसंद की शादी इस्लाम में जायज़ है, फिर इस पर ममानत क्यों है, लोग क्यों आके रास्ते की रुकावट बन जाते हैं। इवन जो मजहबी लोग हैं वो भी रास्ते की रुकावट बन जाते हैं। असल में वो रुकावट नहीं बन रहे होते। मसला ये है कि हमारे माशरे में जो इस्तिलाह ली गई है ना, जो माशरे के बेशतर लोगों ने इसकी अपने आप से एक इस्तिलाह निकाल ली है, वो पसंद करना उसी तरह समझते हैं जैसे हम दूसरी चीज़ों को पसंद करते हैं। मतलब मैं अपने लिए कपड़े पसंद करता हूँ, मैं अपने लिए जूता पसंद करता हूँ, मैं अपने लिए कोई मोबाइल पसंद करता हूँ। ये पसंद करना कुछ और है। जब आप एक जीवन साथी को पसंद कर रहे होते हैं, आप एक हमसफ़र को पसंद कर रहे होते हैं, उसमें ये वाली जो चीज़ें हैं जो थोड़ी देर तक हमें अट्रैक्ट करती हैं और बाद में नहीं करेंगी, तो हमारी पसंद का क्राइटेरिया कतई तौर पे इस्लामी नुक्ता नज़र से या फिर एक अच्छा जो मुआशरा है उसके नुक्ता नज़र से ये हो ही नहीं सकता। नहीं, यहाँ पे आप एक्चुअली ये कहना चाह रहे हैं कि जो अरेंज मैरिज है, ठीक है, या लव मैरिज है, जिसे हम लव मैरिज कहते हैं, पसंद की शादी, उन दोनों में डिफरेंस आ जाएगा कि मतलब अरेंज मैरिज चल सकती है लेकिन लव मैरिज जो है उसमें एक क्लैश आ जाएगा, वो लॉन्ग टर्म नहीं चल सकती। क्योंकि हम पर्सनैलिटी वाइज जब किसी को भी देखते हैं, शादी से पहले के मामला तो और होते हैं, ठीक है, लेकिन जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं तो उसकी शादी के बाद के मामला जो है या एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो डिफरेंट हो जाती हैं। नहीं, असल बात ये है कि आप समझी नहीं है। शादी के चलने का इन्हसार इस पर नहीं है कि आपने लव मैरिज किया या आपने अरेंज मैरिज किया। असल बात यहाँ पे हो रही है पसंद की, कि आपने पसंद जो किया है वो किस अंदाज से उसको पसंद किया। अगर तो आपकी पसंद का क्राइटेरिया ये है कि एक खूबसूरत लड़का है, मैं उसे पसंद करती हूँ, उसके साथ शादी करूँगी, या लड़के का क्राइटेरिया ये है कि एक खूबसूरत लड़की है, बड़ी बड़ी आंखें हैं, रेशमी बाल हैं और एक किसी फिल्मी हीरोइन के साथ उसकी रिजेम्बलेंस है, तो मैं उसके साथ शादी करूँगा। अब ये जो चीज़ें हैं ये एक ऐसी चीज़ें हैं जो वक्त के साथ ख़त्म होने वाली है। या फिर अगर आप एक खूबसूरत लड़का या खूबसूरत लड़की लड़के के साथ, लड़का लड़की के साथ शादी कर लेता है तो उसके बाद दुनिया तो खूबसूरती से भरी पड़ी है, फिर उसको कुछ और नज़र आएगा, अब वो क्या करेगा, अब उसकी अहमियत ख़त्म होती चली जाएगी। तो शादी लव मैरिज भी आपकी चल सकती है अगर आप उस चीज़ को पसंद रखें कि आप उसके किरदार को पसंद कर रहे हैं। एग्जैक्टली कि उसका जो शख्सियत है वो क्या है। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे डिस्टर्ब करती है कि लोग कहते हैं कि हम असल में उलझा इतना दिया गया है कि जो एक्चुअल बात है ना वो कहीं पीछे ही रह गई। लोग कहते हैं कि हम चेहरे की बात नहीं कर रहे, हमारे साथ इसकी केमिस्ट्री मैच होती है, हमारे साथ इसकी बातचीत में इसके साथ बहुत अच्छा फ़ील करता हूँ या फील करती हूँ। लड़की कहती है ये लड़का बहुत केयरिंग है। अब जो किरदार होता है ना उसमें बनावट नहीं होती, वो हमेशा वैसा ही रहता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि एक लड़का किसी लड़की को इम्प्रेस करने के लिए वक्ती तौर पे एक ऐसा लिबादा ओढ़ लेता है, उसके सामने वो बहुत अच्छा हो जाता है, वक्ती तौर पे उसको फ़ील करवाता है कि वो बहुत केयरिंग आदमी है। चूँकि वो उसको थोड़ा टाइम दे रहा होता है तो लड़की को लगता है कि यार ये वाकई कोई केयरिंग आदमी है, ये एक अच्छा एक आइडियल हमसफ़र है। लेकिन जब शादी होती है तब पूरी की पूरी लाइफ उसकी खुल के सामने आ जाती है। ऐसी है, वहाँ पे फिर आपको पता चलता है कि किस हद तक केयरिंग है। लेकिन जो बात मैं पहले कर रहा था कि क्या ऐसा भी मुमकिन है कि जिसके साथ मेरी शादी हुई, जिस लड़की से मेरी शादी हुई या लड़की की लड़के के साथ शादी हुई, तो उसे मैं पसंद कर सकता हूँ या कर सकती हूँ कि नहीं। मैं समझता हूँ कि उसके चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि उसकी पूरी लाइफ आपके सामने खुल के आ जाती, कहीं पे कोई बनावट है नहीं। एक बंदा है, उसकी फाइनेंशियली पोजीशन क्या है। हो सकता है जो लड़का आपको इम्प्रेस कर रहा है वो किसी से गाड़ी मांग के ले आए, किसी से मोबाइल मांग के ले आए, किसी से मांग के कपड़े पहन ले, ज़ाहिरी तौर पे वो कुछ बनावट दिखाए, लेकिन जो शौहर होगा उसकी सारी शख्सियत आपके सामने होगी, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन आपके सामने होगी, उसका जो कुछ भी एक रख रखाव है, उसका रहने का, सोने का, जागने का, किन लोगों से मिलता है, कैसा बिहेवियर है, सब आपके सामने होगा। अब अगर आप तस्वीर का ये रुख देखें
कि एक बंदा है जिसके साथ शादी हो गई, ऑल दो कि वो अरेंज मैरिज थी, लव मैरिज नहीं थी। अब वो ये कर रहा है कि जो भी वो कमा के लेके आ रहा है वो अपनी बीवी पे खर्च कर रहा है, बिल्कुल। उसको वक्त दे रहा है, उसको कहीं पे लेके जाना है वो लेके जा रहा है, उसके बुरे वक्त में उसके साथ खड़ा है। अब अगर लड़की इसको देखे कि ये मेरे मामले में कितना केयरिंग है, सिर्फ इसके अंदर से आपका यूनिवर्सिटी निकल गई या फिर इसके अंदर से वो निकल गया कि वो एक मेरे साथ काम करता था, एक कोलीग था, इन्वायरमेंट चेंज हुआ है, लड़का उसी तरह केयर कर रहा है जैसा कि हमें तख़य्युलात में या इमेजिनेशंस में हम देख लेते हैं, हमने मूवीज़ में देखा होता है। तो अगर आप सिर्फ उस इन्वायरमेंट को चेंज करें तो यहाँ पे भी आपको उतना ही एक केयरिंग शख्स नज़र आएगा जिसके साथ मोहब्बत की जा सकती है। तो मोहब्बत तो शादी के बाद इसके साथ भी की जा सकती है, बिल्कुल की जा सकती है। तो हम वाई नॉट के हम इसी चीज़ पे क्यों फंसे हुए हैं कि जब हम अनमैरिड होते हैं, जब हम कवारे होते हैं, उस वक्त ही मोहब्बत हो सकती है और वो वक्त निकल गया, अब हमारी जिसके साथ शादी। देखिए यहाँ पे सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, अगर आज से हम 15-20 साल 25 साल पीछे चले जाएं तो जब पहले शादी होती थी तो लड़की को सिर्फ इत्तला दी जाती थी कि भाई तुम्हारी हमने मंगनी कर दी है और तुम्हारी इस दिन जो है वो शादी है, ठीक है। तो हम घर वाले जो है वो सिर्फ इसको जस्ट इन्फॉर्म करते थे, ठीक है। लेकिन अब ये हम पसंद और नापसंद के चक्कर में बहुत ज़्यादा पड़ गए हैं और बहुत ज़्यादा उलझ गए हैं। देखिए ये बीच में एक ऐसा दौर आया था, वरना अगर हम 1400 साल पीछे चले जाएं तो ऐसा नहीं होता था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी जो सबसे बड़ी एग्जांपल मिलती है, जब अपनी बेटी की शादी की तो इस तरह नहीं हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आके हज़रत फ़ातिमा से कहा कि तुम्हारी शादी डन हो गई है, अब आप ही शादी करने लगे। बाकायदा तौर पे इन्फॉर्म किया गया और बताया गया कि अली इब्न तालिब के साथ तुम्हारी शादी, उनका रिश्ता आया है, अगर आपको पसंद है, राज़ी हैं तो फिर हम रिश्ते को आगे बढ़ाते हैं। तो ये जो बीच में एक देखें, अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, ये एक दौर गुजरा या चंद एक लोग ऐसे होंगे जो इस तरह की बात करते थे, और ये यकीनन एक जहालत की बात है कि आप बेटी को जस्ट इतना इन्फॉर्म करें कि फ़लाँ डेट को तुम्हारी शादी है, किसके साथ हो रही है, कौन है, क्या करता है। ये एक मतलब ऐसी बात नहीं है कि ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा तरीका यही है कि माँ बाप ऑल्दो वो अच्छा ही रिश्ता देखते हैं लेकिन उसको शेयर किया जाए लड़की के साथ। अब पसंद की शादी में अगर लड़की या लड़का ये चाहे कि मैं उसके साथ डेट्स पे जाऊं, मैं उसके साथ खाना खाने जाऊं, आउटिंग पे जाऊं, उसके साथ शॉपिंग करूं, 2, 3, 4, 5 साल का एक रिलेशन हो, देन ही मुझे पता चलेगा कि ये मुझे पसंद है कि नहीं पसंद है, तो ये एक्चुअल जो है ये एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर है। और यहाँ पे बेहयाई जन्म लेती है, जिसके मुतालिक हमें इस्लाम भी कहता है कि बेहयाई के कामों के नज़दीक भी मत जाए। और ये रिश्ता अगर हो जाता है तो इस रिश्ते के आगे चलने के चांसेस बहुत कम होते हैं। जो आप रूटीन में सुनते हैं लव मैरिजेज़ नहीं चलती, वो असल में ये वाली लव मैरिजेज़ होती हैं जो नहीं चलती।